बिना सूचना के उन लोगों ने ज़मीन नीलाम कर दी। मेरे पापा और छोटे वाले भाई के फर्जी साइन करे इन्होंने। ये षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एक और तो प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, तो दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे और बैंक अधिकारी मिलकर दलालों के जरिए गांव की जमीन को कौड़ियों के दाम हड़प कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की नजरों से ये घोटाला बच नहीं पाया और अब बहुत जल्द उन तमाम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। दरअसल पूरा मामला उज्जैन के फ्रीगंज स्थित कर्नाटका बैंक से जुड़ा हुआ है, जहां पर किसानों ने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अपनी खेती के लिए कर्ज लिया था। उधर कोरोना काल में कई किसान कर्ज नहीं चुका पाए। उस दौरान सरकार ने भी यही घोषणा की थी कि कोई भी संस्थान कर्ज के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाएगा, लेकिन कर्नाटका बैंक सरकार के इस फैसले की ओर ध्यान नहीं दिया और चंद लाख रुपयों की वसूली के लिए कुछ किसानों की करोड़ों की जमीन भूमाफिया को नीलाम कर दी। 2013 में हमने लोन लिया था कर्नाटका बैंक से, उसको रेगुलर भी रखा 17 तक, 16, 17, 18 तक रखा। उसके बाद में बिना सूचना के उन लोगों ने ज़मीन नीलाम कर दी। वो विनोद मुलानी और उसके गुंडे खेत पे आए, छोटे वाले भाई के साथ मारपीट करी 26/2 को, तब जाके हमें पता चला कि ज़मीन उन्होंने नीलाम कर दी। इसमें तहसीलदार मैडम मधु नायक और आपके संदीप मैनेजर जो है कर्नाटका बैंक के शाखा प्रबंधक, और विनोद मुलानी जिसने ज़मीन ली है, और राजेश रामानी दलाल है। इसमें इन सब का मिला हुआ काम है। बहुत सारे लोग निकलेंगे इसमें जब जांच होगी तो। कर्नाटक बैंक से लोन लिया था 7 लाख रुपए 2014 में। उसकी मैंने 2 बार किस्त भी जमा की और ना मुझे नोटिस दिया, ना कोई सूचना करी, और मेरे पापा और छोटे वाले भाई के फर्जी साइन करे इन्होंने, चौकीदार के फर्जी साइन किए, ना पंचायत में इन्होंने इतला करी, ना ढूंढी पिटवाई। और उसके बाद मधु नायक तहसीलदार मैडम, उसने मेरी ज़मीन नीलाम करी और विनोद मोलानी ने खरीदी और दलाल राजेश रमानी दलाल है। 35 किसान मेरे पास आ चुके हैं और अब पर कंटिन्यू आते जा रहे हैं। जिलाधीश महोदय के पास भी जाते जा रहे हैं, अन्य जगह भी जा रहे हैं। तो ये षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है। मुझे लगता है ये सरकार को बदनाम करने की पूरी तरह से साजिश है। किसानों की ज़मीन औने पौने दामों में, 20 करोड़ की ज़मीन है तो 80-90 लाख में ही खरीद ली और पूरी ज़मीन नीलाम करवा दी, जबकि 11 लाख का ही लोन था। ये बैंक वाले एजेंट और ये पुनीत जैन के ऊपर मैं तो आपके चाहता हूँ कि संपत भाई नाम की जो विक्रमपति के जिनकी ज़मीन की इन्होंने धोखाधड़ी की ऐसी कर्नाटक की बैंकों की 100 शिकायत मेरे पास आ चुकी है, और मैं चाहता हूँ पूरा थड़ा बना के एक बार कलेक्टर साहब और एसपी साहब से और मिलूँगा मैं कि अब तो इन पे एफआईआर दर्ज करो। कम से कम कल से गाँव वालों के इतने फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ इनने ऐसा करा, हमारे साथ ऐसा करा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसका भांडाफोड़ आपके आशीर्वाद से अपन बाबा महाकाल की कृपा से बिल्कुल करेंगे। इस संबंध में एक लेखी आवेदन प्राप्त हुआ जिसकी जांच थाना स्तर पे अधिकारी हमारे कर रहे हैं और बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं और उसकी जांच पूरी होने में भी लगभग 2-4 दिन लगेंगे और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट करेंगे। मुद्दा मेरे संज्ञान में मार्च में आया था, जब किसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। एक प्रकरण मेरे सामने आया था जिस पे मैंने कार्रवाई करके बैंक को आदेश दिया था। फिर हमने ऐसे सारे प्रकरणों की जांच के लिए आदेशित किया था। वो सारे प्रकरणों की जांच हो गई है। उसमें किसानों के हक में जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं, चूँकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया है तो प्रक्रिया यहाँ पे होगी और किसानों को उनकी ज़मीन वापस दिलाई। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।